राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, इन दिनों मालेगांव शहर की सियासत किस सिमत जा रही है, ये मालेगांव शहर की आवाम को बताने या समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मालेगांव शहर की आवाम को क्या बताने और क्या समझाने की जरूरत है, इसके लिए आज का ये एपिसोड हम बना रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर में असेंबली के इलेक्शन से लेकर अब तक का मालेगांव शहर में सिर्फ दीन, धर्म, जात, बिरादरीवाद, इन सभी पर हो रही है बात। लेकिन मालेगांव शहर में कहीं अनेक मसाइल जन्म ले चुके हैं। मालेगांव शहर में समस्याएं, मसाइलों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। मालेगांव शहर में बिजली कंपनी से लेकर घर से कचरा उठने तक, गटरों से कचरा निकालने तक, डेवलपमेंट तक, सड़कें बनाने तक, अंडरग्राउंड तक, रास्तों पर पड़े कचरों तक का और पानी की पाइपलाइन से लेकर ऐसा कोई मसला नहीं है जिससे आवाम परेशान नहीं है। लेकिन मालेगांव शहर के सियासतदान अपनी अपनी सियासत में मगन है। इसका एक रीजन ये भी है कि मालेगांव शहर की आम जनता जिस तरीके से नेताओं की चमचागिरी करती है, उसी का सीला उन्हें भुगतना भी पड़ता है। मालेगांव शहर में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। मालेगांव शहर में एक तबका वो है जो अपने लीडरों से बेइंतहा मोहब्बत और चाहत रखता है, दूसरा वो है जो सियासत से परे है, और तीसरा वो है जो इन सारे हालात में भी चुप रहना पसंद करता है, खामोश रहता है। कहीं ना कहीं जो लोग सियासत में हैं, जो सियासतदान हैं, जो अपने अपने लीडरों से चाहत और मोहब्बत रखते हैं, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन बात उन लोगों की होना जरूरी है जो लोग सियासी लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। आखिरकार वो चुप क्यों रहते हैं, इन सारे मसाइल पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। मालेगांव शहर में अनेक मसाइलों ने जन्म ले लिया है, कई समस्याएं हैं जिन पर बात करने की जरूरत है। अभी हाल ही में मालेगांव शहर ही नहीं, महाराष्ट्र भर की नगर पालिका व महापालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मालेगांव शहर में कितने मसाइल है, इन पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और अब का इलेक्शन मसाइल पर और समस्या पर होना चाहिए, ना कि धर्म के धार्मिक नारे लगाकर या एक दूसरे नेताओं को बुरा भला कहकर। बल्कि जो कोई भी चुनावी मैदान में आए, उसका मुद्दा यह होना चाहिए कि आवाम के लिए वो क्या करेंगे और इस शहर की आवाम को मसाइल से किस तरीके से निजात दिलाएंगे। यहां तो देखने में यह आता है कि एक दूसरे की बुराई कर वोट ले लिया जाता है, जात, धर्म और मजहब के नाम पर वोट ले लिया जाता है, लेकिन मसाइल का यहां निवारण नहीं किया जाता है। आइए एक स्पेशल रिपोर्ट अब तक न्यूज इंडिया ने बनाई है, जिस पर इस शहर में कितने हैं मसाइल, उस पर डालेंगे हम एक नजर और आप तक पहुंचाएंगे कि इस शहर की आवाम को कितना बेदार होने की जरूरत है, और आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में या फिर पिछले हुए इलेक्शन में जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, आवाम उनसे सवाल पूछे और इन मसाइल पर बात जो करेगा उसी को वोट दिया जाए। इसके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट आपके बीच पेश कर रहे हैं। कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइए कि जिन मसाइलों को हमने उठाया है, उजागर किया है, इस पर आप कितना हमारे साथ है। अगर आपने अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को वजूद में आए 25 बरस हो चुके हैं और हर बरस इस कॉरपोरेशन के बजट में करोड़ों रुपए का इजाफा होता है। लेकिन जमीनी सूरत हाल यह है कि अरबों रुपए का बजट होने और हर बार रोड, गटर व दीगर तामीराती काम काज के लिए बजट पास होने के बावजूद जमीन पर कोई काम नजर नहीं आता। शहर भर में आप कहीं भी नजर दौड़ा कर देख लें, आपको जा बजा मसाइल का अंबार ही नजर आएगा। आइए आज हम आपको शहर की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आप उन मसाइल के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से आपको रोजाना तकलीफ उठानी पड़ती है, लेकिन इस पूरे शहर में इन मसाइल के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। शुरुआत करते हैं मालेगांव शहर की चंदनपुरी रोड से, जहां गुज़िश्ता कई महीनों से मकामी अफराद खलील सेठ की साइडिंग के पास से गुजरने वाली खस्ता हाल सड़क की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में कारपोरेशन कमिश्नर को मुतअद्दिद बार लेटर भी दिया गया
हत्ता के मकामी लोगों ने इस सड़क पर मुहर्रम डालने के लिए राहगीरों से चंदा भी इकट्ठा किया, लेकिन शहर के लीडरान और इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यहाँ सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है और इसके अतराफ बैरिकेड भी नहीं लगाया गया है। इसी वजह से यहाँ रोजाना छोटे बड़े हादसा पेश आ रहे हैं और इलाके के लोग यहाँ खुद खड़े होकर पहरा देते हैं ताकि लोगों को इस गड्ढे से आगाह कर सके और कहीं ना कहीं हादसा में कुछ कमी आए। अब बात अंडरग्राउंड गटर की जाए तो ये भी शहरियान के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। शहर के कई इलाकों में जहाँ बरस से मजबूत व पायदार सड़कें बनी हुई थी, उन्हें भी खोद कर खराब कर दिया गया और अंडरग्राउंड गटर के पाइप डालकर इन सड़कों को खस्ताहाल कर दिया गया। हालांकि कई इलाकों के लोगों का कहना था कि इनके इलाके की गटर और सड़क का म्यार इतना बेहतर है कि इसे फिल वक्त तो तोड़कर बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन शहर के लीडरान की मिलीभगत और फंड में अपने हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए इस अजाब को शहरियान पर मुसल्लत कर दिया गया और अब शायद ये नई परेशानी आइंदा कई बरसों तक बरकरार रहे। इसके अलावा आगरा रोड पर पाइपलाइन की दुरुस्ती के लिए जहां गड्ढा खोदा गया था, इसके बाद यहां इस गड्ढे पर मिट्टी डालकर इसे वैसा ही छोड़ दिया गया और बैरिकेड लगा दिया गया, जिसकी वजह से यहां रोजाना ट्रैफिक का मसला पेश आ रहा है। साथ ही यहां 3 बड़ी स्कूलों होने की वजह से इस रास्ते पर राहगीरों के साथ साथ बच्चों की जान का भी खतरा मुसलसल बना रहता है और अब मट्टी दब जाने की वजह से यहाँ रोजाना गाड़ियाँ फंसने के वाकयात भी पेश आते रहते हैं। लेकिन गड्ढे की मरम्मत करने का ख्याल ना लीडरान को आता है और ना ही कारपोरेशन के अफसरान को आता है। करोड़ों का बजट लेकर यहाँ रोड गटर तो बनाई जा रही है, लेकिन रास्ते के बीचों बीच रहने वाले इलेक्ट्रिक पोल डीपी को सड़क के किनारे करने का कोई काम नहीं किया जाता। हालांकि ये काम मालेगांव शहर में बिजली का निज़ाम देखने वाली MPSL कंपनी का है और इस कंपनी ने अपनी शरायत में ये भी कहा था कि वो हर बरस करोड़ों रुपए मेंटेनेंस पर खर्च करेगी। लेकिन अगर इस कंपनी ने लाख रुपए भी खर्च किए होते तो शायद कई ट्रांसफार्मर्स को मुनासिब जगह पर नस्ब किया जा सकता था, लेकिन इस जानिब भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। शहर में आवारा जानवर भी एक बड़ा मसला बन चुके हैं। आम लोगों के साथ साथ साहिब हैसियत लोग भी बकरीद जैसे त्यौहार के चक्कर में बड़े जानवर और बकरियां पाल लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इन जानवरों के चारा दाना पानी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। लेकिन इसके बरअक्स शायद उनकी माली हालत जानवर खरीदने के बाद कमज़ोर हो जाती हो। इन जानवर के मालिकान शायद मालेगांव शहर को चरागाह समझ बैठे हों और शहरियान के भरोसे इन जानवरों को रास्ते पर छोड़ देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इन जानवरों की वजह से ट्रैफिक का मसला शहर में इंतहाई ज़्यादा बढ़ चुका है और मासूम बच्चों को भी इनसे खतरा बना रहता है। हालांकि कारपोरेशन ने इन आवारा जानवरों की पकड़ धकड़ के लिए फंड भी पास किया है और पांजरा पुल पर इन जानवरों को जमा करने का काम भी किया जा रहा था, लेकिन अब शायद इस ताल्लुक से कारपोरेशन ने सर्दमहरी इख्तियार कर ली है और जो साज और सामान इन जानवरों की पकड़ धकड़ के लिए खरीदे गए थे, अब वो सब पड़े पड़े बेकार हो रहे हैं। अब बारी आती है सड़कों को कचरा कुंडी बनाने वालों की। मालेगांव कारपोरेशन का दावा है कि कचरा उठाने वाली गाड़ियां हर वार्ड में सुबह सवेरे कचरा उठाने पहुंच जाती हैं, लेकिन हम जहां कहीं भी देखें सड़क का एक किनारा ऐसा होता है जहां गंदगी के अंबार इस सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लगाते नजर आते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनकर उठने वाली ये कौम शायद नींद के गलबे के सबब इन कचरा गाड़ियों को नहीं देख पाती होगी, या फिर कारपोरेशन का दावा ही झूठा होगा कि हर इलाके में कचरा उठाने वाली गाड़ियां वक्त पर पहुंचकर कचरा उठाने का काम कर रही हैं। एक बड़ा मसला ये भी है कि शहर में पहले सड़क बनाई जाती है और इसके बाद इस सड़क को खोदकर इसमें पाइपलाइन डाली जाती है। नाजरीन, ये बात जान लें कि ये मुल्क भर के बदउनवान सियासतदानों का एक पैतरा होता है। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अहम बात यह है कि अगर कोई ठेकेदार रोड गटर तामीर करता है तो इसे अपने टेंडर में इस सड़क का मेयार और ये सड़क कितने सालों तक पायदार रहेगी इसकी तफसील भी देनी होती है, वरना इसकी खिलाफ वर्जी पर इसे जेल और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन होता यह है कि अफसरान की मिली भगत के साथ नई नवेली तामीर शुदा सड़क पर पाइपलाइन डालने की मंजूरी हासिल की जाती है और इसे वापस से खस्ता हाल कर दिया जाता है। आम जबान में कहा जाए तो इसकी बिस्सी लगा दी जाती है और हर 5 बरस में कम से कम 2 बार ऐसा किया जाता है, जिसकी वजह से कारपोरेशन पर बजट का बोझ बढ़ता है और शहरियान के टैक्स के पैसों का इसी तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है।